जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्यूशन किए थे और अब हम लोग 75 के बाद वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे शुरू से अंत तक अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप बेहिचक इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत माने ऐसा यानी 90 डिग्री पे पड़ती है, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है। इसे पानी से भरी हुई जो बाल्टी होती है वो थोड़ा सा कम गहराई मालूम पड़ती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सीधा सा कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाल्टी का जो गहराई है वो कम दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो होगा कि पानी के सतह पर अगर किसी सिक्के को डाल दिया गया है तो उठा हुआ दिखाई देता है, तो भी जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसी छड़ को पानी में अगर डाल दीजिएगा तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, हल्का सा टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? इसका मतलब यह है कि कोई इंसान किसी चीज को कितनी देर तक आसानी से देख सकता है, तो उसका जो समय होता है 1/16 सेकेंड का। और एक और क्वेश्चन बताया मैं आपको कि अगर कोई इंसान किसी फोन पे बातें करता है या किसी की बातों को सुनता है तो वो साउंड जो है उसके कानों पर 1/10 सेकेंड तक ही रहता है, फिर उस समय के बाद वो हट जाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख या नेत्र पर कहाँ बनता है? तो वो जो बनता है रेटिना या दृष्टि पटल पे बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है और नहीं तो दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है। आप इस चीज को अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को आप शेयर कीजिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। ऑफलाइन अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा के भी पता नहीं था पास जनता बाजार। अब ध्यान देना है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली का जो साइज होता है, आंख में जो ब्लैक वाले जो भाग होते हैं उसको पुतली बोला जाता है, उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है परितारिका। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो वो जो होता है उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु कितनी होती है? एक अच्छा आंख जिसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है उसका दूरबिंदु लगभग कितना होता है? तो अनंत होता है। ठीक है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनेगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो वो होता है अवतल लेंस। और एक चीज और आपको बता दें कि एक ट्रिक आता है NADU। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नाडू। अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल। ठीक है। N का मतलब होता है निकट, A का मतलब अवतल, D का मतलब होता है दूर, तो U का मतलब होता है उत्तल। अगर ये वाला ट्रिक आपको पता है तो आप अच्छे तरीके से कंफ्यूजन नहीं हो पाइएगा और आप बता दीजिएगा। ठीक है ना, कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं और अच्छे तरीके से सारी चीजों को आप बढ़िया से पढ़िए, क्लास रेगुलर रहिए, मन लगा के पढ़िए। इस साल 2026 में जिसका एग्जाम है वो तो अच्छे तरीके से एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। और एक चीज और हम आपको बता दें कि एक शादीशुदा आदमी का लाइफ उत्तराखंड के जैसा हो जाता है। वह कब भूकंप आ जाए, कब भूस्खलन हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किस प्रकार के दृष्टि दोष को? तो जरा दृष्टि दोष को। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु का साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक या अधिकतम होता है? तो जो होता है बैगनी का होता है। किस रंग
किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक या अधिकतम? ये गलत है, बैगनी नहीं होता, ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का सबसे कम होता है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो होता है 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो एमीटर या आमीटर का किया जाता है। और एमीटर जो होता है ये धारा मापने वाले यंत्र होते हैं। विभवांतर मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का किया जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का जो किरण होता है उसका झुकाव सबसे अधिक होता है, ठीक है। आगे, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब कभी आप खुले में सोइएगा तो देखिए तारा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा दिखाई देता है, कभी बड़ा कभी छोटा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काले कलर के दिखाई देते हैं। कोई भी अंतरिक्ष यात्री है अगर वो अंतरिक्ष में गया है तो आकाश जो दिखाई देगा उसको ब्लैक रंग का दिखाई देता है, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ गए हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।